रजवाड़ी चटका का अचार खाते ही हमारी बच्ची को उल्टी होने लगी और उसे अस्पताल भर्ती करना पड़ा। आप खुद देखिए सर, इसमें देखिए कीड़े ऊपर तैर रहे हैं मरे हुए। जहरीले अचार बेचने के जुर्म में वसुधा चौहान को जेल जाना ही पड़ेगा। हाँ जाना ही पड़ेगा। हाँ उषा जी, शर्मा जी आप समझ गए ना आपको क्या करना है? कम ऑन, जल्दी गेट खोलिए, खोलिए गेट खोलिए। लेकिन मैम आप अंदर नहीं जा सकती। मीडिया को कोई नहीं रोक सकता। कैमरा लेकर अंदर आओ। ये शोर कैसा है? कम ऑन, कैमरा ऑन करो। हाँ, हर फुटेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आज रजवाड़ी चटका की फैक्ट्री के सामने खड़ी हूँ। वो जहरीला अचार जिसने उदयपुर की आम जनता को मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, वो अचार इसी फैक्ट्री में बनाया जाता है। आप लोग देखकर ये समझ ही गए होंगे कि ये अचार इस छोटे से कमरे में बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से बनाया जाता होगा। ना तो यहाँ कोई साफ सफाई का ध्यान रखा जाता होगा और ना ही अचार में यूज होने वाले इस रॉ मटेरियल का कोई क्वालिटी चेक किया जाता होगा। और तो और ये अचार गांव की अनपढ़ और गंवार औरतों के हाथों से बनाया जाता है। अब इनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हमारे को पक्का यकीन है कि यो ही बड़ी मैडम है। आप खुद इनका पहनावा देख सकते हैं। ना तो इनके हाथों में कोई ग्लव्स है और ना ही इनके बालों को ढकने के लिए किसी तरह की कोई हेयर कैप दी गई है। इसका मतलब जो रजवाड़ी चटका आपके घरों में पहुंच रहा है वो अचार नहीं बल्कि जहर है। उषा जी बस कीजिए, कुछ भी बोली जा रही हैं आप रिपोर्टर हैं, कोई स्टोरी टेलर नहीं है। जो जी में आ रहा है आप लोगों को कहानियां सुनाई जा रही हैं। आपका काम है जनता तक सच पहुंचाना, ना कि झूठी अफवाहें फैलाना। अच्छा, अब मैं झूठ बोल रही हूँ? और नहीं तो क्या, आप ही झूठ बोल रही हैं। आपने कहा कि हमारे रजवाड़ी चटका की फैक्ट्री में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान न रखा जाता है, यो झूठ है। आपने कहा कि हमारे अचार बनाने की सामग्री में किसी की कोई नजर ना होवे, यो भी झूठ है। झूठ बोला तो बोला, लेकिन ये सारी औरतें जिनके हाथों में अन्नपूर्णा बसे है, आपने उन्हें अनपढ़ कहकर उनका अपमान किया है, उन्हें नीचा दिखाया है। कहाँ लिखा है कि जो औरतें पढ़ी लिखी ना होवे वो अचार ना बना सके? शायद आप एक औरत होकर एक औरत की ताकत भूल रही हैं उषा जी। रसोई बनाना तो एक कला होवे है जो हमें हमारी अम्मा दादी नानी से विरासत में मिले है, और दादी नानी की पाठशाला से बढ़कर और कोई पाठशाला कोई स्कूल ना होवे है। उषा जी कहने को तो आप इतनी बड़ी रिपोर्टर हैं, लेकिन आपने यूं तक ना मालूम है कि हमारे यहाँ आज भी घरों में औरतें अचार बनावे हैं ताकि वो अपने परिवार और खुद ने आर्थिक आजादी दे सके। वाह, हाँ, चौहानों का एक गुण तो तुमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। ज्ञान और भाषण दोनों बखूबी देने लगी हो तुम। कौन कहेगा कि तुम वही वसुधा हो जिसके कैमरा के सामने सवाल पूछते ही आंखों से आंसू आने लगे थे। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि ये मामला अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। वसुधा जी सिर्फ इतना चाहती हैं कि उनकी सास उन्हें अपना ले, इसलिए अपनी सास को खुश करने के लिए ही उन्होंने अपना ये बिजनेस खोला। लेकिन वसुधा जी, अपनी सास को खुश करने के लिए आम लोगों की जान को जोखिम में डाल दोगी क्या तुम? शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे बिजनेस की सारी सच्चाई पूरी जनता के सामने आ चुकी है। अगर चौहानों का बिजनेस करने का यही तरीका है तो मुझे लगता है कि पूरा चौहान एम्पायर बंद कर देना चाहिए। प्रॉपर कमेटी बिठानी चाहिए और चौहान परिवार के एक एक बिजनेस की अच्छे से जांच करनी चाहिए। क्या पता कि बहू के साथ साथ सास भी आम जनता को जहर परोस रही हो। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा है? तो खुद देख लो रजवाड़ी चटका का सच। रजवाड़ी चटका का अचार खाते ही हमारी बच्ची को उल्टी होने लगी और उसे अस्पताल भर्ती करना पड़ा। आप खुद देखिए सर, इसमें देखिए कीड़े ऊपर तैर रहे हैं मरे हुए। जहरीले अचार बेचने के जुर्म में वसुधा चौहान को जेल जाना ही पड़ेगा। हाँ जाना ही पड़ेगा। हाँ उषा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, क्यों वीडियो टीवी पर मत डालिएगा, हमारा रजवाड़ी चटका बंद हो जाएगा। अब जो कहेंगी जैसा कहेंगी मैं वही करूँगी।